नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द रैंकोवर्स। दोस्तों, स्कूल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? यूनिफॉर्म्स, एग्जाम, टीचर्स और दोस्तों के साथ मस्ती। लेकिन एनिमी की दुनिया में स्कूल का लेवल कुछ और ही है, जहां स्टूडेंट्स के पास होती है सुपरनेचुरल पावर्स, दोस्ती बनती है जिंदगी भर के लिए और हर कॉर्नर में मिलता है या तो इमोशनल जर्नी या तो साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे हाई स्कूल एनिमी की जहां ड्रामा भी है और फाइट भी। और हाँ, मोस्टली एनिमी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगे, जो मैं आपको हर रैंकिंग में बता दूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस काउंटडाउन। नंबर 10 पर है टोक्यो रिवेंजर्स। गर्लफ्रेंड भी बनी तो सिर्फ एक, वो भी स्कूल में। दोस्तों सोचो, अगर आपको जिंदगी में एक मौका मिले अपने पास्ट को बदलने का, तो क्या आप रिस्क लेते? अगर मुझे मिलता तो दोस्तों मैं तो बिटकॉइन ही खरीद लेता। बात करते हैं इस एनिमी की, जिसमें हमारा हीरो एक लूजर होता है जिसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक गैंग वॉर में मर जाती है, और फिर होता है एक टाइम ट्रेवल जहां हमारा हीरो वापस चले जाता है स्कूल के टाइम में। अब उसका मिशन है टोक्यो मांजी गैंग को अंदर से बदलना, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बचाना और खुद एक लूजर से हीरो बनना। अब वो कैसे बचाएगा अपनी गर्लफ्रेंड को? क्या वो लूजर से हीरो बन सकता है? और इसके साथ ये टाइम ट्रेवल कैसे हुआ? तो ये सब आपको इस एनिमी में देखने को मिल जाएगा। एनिमी इंग्लिश लैंग्वेज में क्रंचीरोल पर अवेलेबल है और इंग्लिश सब में नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर। नंबर 9 पर है वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा-कून। दोस्तों, ये एक अंडररेटेड एनिमी है जिसमें आपको फैंटेसी और बहुत ज्यादा कॉमेडी के साथ स्कूल लाइफ दिखाई जाएगी, लेकिन डीमंस की कहानी फॉलो करती है 14 साल के एक ह्यूमन लड़के पर, जिसमें उसके इररेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स अपने बेटे को भेज देते हैं एक डीमन को, और ये डीमन बन जाता है उसका ग्रैंडफादर, जो उसको भेजता है डीमंस के स्कूल में। अब इस बच्चे को अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ डीमंस का फेवरेट खाना होता है ह्यूमंस। लेकिन ट्विस्ट ये है, इरुमा का लक इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर मुश्किल सिचुएशन उसके फेवर में चली जाती है और वो बन जाता है यहाँ का टॉप स्टूडेंट। फन फाइट, मैजिक क्लासेस और क्रेजी क्लासमेट्स आपका मूड इंस्टेंटली लिफ्ट कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसके ग्रैंडफादर ने इसे क्यों अडॉप्ट करा, तो ये सब आपको इस एनिमी में देखने को मिल जाएगा। ये एनिमी हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार और MX पर अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ एक सीजन के लिए। बाकी सीजन आपको नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश सब या डब में। नंबर 8 पर है मैजिक एंड मसल। दोस्तों, अगर आप वन पंच मैन और हैरी पॉटर के दीवाने हो तो ये एनिमे आपको जरूर पसंद आएगा। कहानी फॉलो करते हैं मैश नाम के एक लड़के पर, जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, लेकिन उसके मसल और स्ट्रेंथ ही काफी है किसी भी मैजिक यूजर को हराने के लिए। उसको मैजिक एकेडमी में देखने का एक अलग ही स्वैग है, जहां हमें हैरी पॉटर जैसी मूवी के मैजिक देखने को मिलेंगे। लेकिन मैश कैसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके अपने मैजिक दिखाता है, उसका एक अलग ही मजा है। समझ लो वन पंच मैन का साइटामा पहुंच गया हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स में। इस एनिमे में फुल ऑन एक्शन, कॉमेडी और मैजिक स्कूल ड्रामा है, जिसमें हर एपिसोड में मिलेगा एक नया ट्विस्ट और एक क्रेजी फाइट। एनिमे आपको हिंदी लैंग्वेज में क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 7 पर है विंड ब्रेकर। दोस्तों, अगर आपको टोक्यो रिवेंजर्स पसंद है तो ये रहा आपके लिए एक और गैंग वॉर एनिमी, जिसमें स्टोरी फॉलो करती है एक लड़के पर, हारुका, जिसे बस अकेले रहना और फाइट करना पसंद है। इसलिए वो एडमिशन लेता है फूरिन हाई स्कूल में, जो बदनाम है अपने स्ट्रीट फाइट्स के लिए। लेकिन जब हारुका स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि इस स्कूल के स्टूडेंट सिर्फ फाइटर नहीं, बल्कि अपनी सिटी को बचाते हैं और कमजोर लोगों की मदद करते हैं। यहीं से शुरू होता है हारुका की असली जर्नी, जहां उसे मिलते हैं नए दोस्त, नए एनिमीज और एक नया पर्पस। अब वो इन दोस्तों से कैसे घुलेगा मिलेगा, कैसे अपने नए पावरफुल दुश्मनों का सामना करेगा, ये सभी आपको इस एनिमी में देखने को मिलेगा। ये एनिमी आपको हिंदी लैंग्वेज में क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 6 पर है दो एनिमी, द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग एंड द डिजास्टर्स लाइफ ऑफ साइकिक किंग। वेल दोस्तों, दोनों एनिमी की स्टोरी थोड़ी सिमिलर है, जहां दोनों हीरो अपनी पावर को कंट्रोल और हाइड करके एक शांत सी लाइफ जीना चाहते हैं स्कूल में। लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं होता। अगर आप एक्शन से थक गए हो और बस कॉमेडी और लिटिल बिट फैंटेसी टाइप एनिमी देखना चाहते हो, तो द डिजास्टर्स लाइफ ऑफ साइकिक किंग को जरूर ट्राई करें। और अगर इन सब के साथ आपको एक्शन भी चाहिए तो द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग आपके लिए बना है। तो ये चॉइस मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको कौन सा एनिमे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग हिंदी लैंग्वेज में क्रंचीरोल पर अवेलेबल है और डिजास्टर लाइफ ऑफ साइकिक के आपको इंग्लिश डब में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 5 पर है डांडाडन।
दोस्तों मुझे भी नहीं पता ये एनिमे मुझे क्यों अच्छा लगा, लेकिन इसके न्यू कॉन्सेप्ट घोस्ट और एलियंस और इसकी एडल्ट कॉमेडी ने मेरा ध्यान खींच लिया था। कहानी है मोमोयासे और होकारुन की। दोनों हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, लेकिन एक एलियंस में बिलीव करता है तो दूसरा घोस्ट में। लेकिन जब ये प्रूव करने के चक्कर में दोनों अलग अलग जगह विजिट करते हैं और पाते हैं दोनों ही चीजें रियल होती है, तो यहाँ से शुरू होती है इन दोनों की जर्नी, जिसमें घोस्ट और एलियंस दोनों ही पीछे पड़ जाते हैं इन बच्चों के। अब ये कैसे घोस्ट और एलियन से बचेंगे, ये सब आपको इस एनिमे में देखने को मिलेगा। ये एनिमे आपको हिंदी लैंग्वेज में क्रंची रोल पर देखने को मिल जाएगा और नेटफ्लिक्स पर ये इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है लुकिजियम। दोस्तों लुकिजियम वो अंडररेटेड एनिमी है जो सोलो लेवलिंग की तरह मानवा से अडेप्टेड है और बहुत से एनिमी लवर्स ने ये एनिमी नहीं देखा होगा, लेकिन यकीन मानो एक बार देखो इस एनिमी को। कहानी है डेनियल पार्क की, एक ओवरवेट बुली स्टूडेंट जिसे रोज स्कूल में लोग टॉर्चर करते हैं, लेकिन एक दिन उसकी लाइफ बदल जाती है जब उसके पास आता है एक सेकंड बॉडी जो होती है टॉल, फिट और सुपर हैंडसम। जहाँ वो उस नई बॉडी में देखता है दुनिया का एक ऐसा सच जहाँ लोग सिर्फ लुक्स के बेसिस पे रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब वो डिसाइड करता है कि बस लुक्स नहीं, कैरेक्टर भी मैटर करता है। सब कुछ रियल और रिलेटेबल वे में दिखाया गया है, जैसे सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स, लेकिन साथ ही इस एनिमे में एक्शन, स्कूल ड्रामा और इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ये एनिमे आपको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 3 पर है माय हीरो एकेडमिया। दोस्तों सुपर हीरो से रिलेटेड स्कूल को नहीं देखना पसंद करता, जहां यूनिक पावर, ट्रेनिंग, दुश्मन और इनकी फाइट्स देखने को मिलती है। मोस्टली एनिमी लवर्स ने ये एनिमी देख लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो चेकआउट कर सकते हैं। कहानी है इजुका मिडोरिया की, एक लड़का जिसके पास कोई पावर नहीं होती, लेकिन उसका सपना होता है नंबर 1 हीरो बनना, जिसका ये जुनून देखकर उसको एक पावर मिलती है और उस पावर के साथ आता है एक डेंजरस विलन। लेकिन उस पावर का फुल यूटिलाइजेशन करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अब वो कैसे इस पावर को कंट्रोल करेगा और विलन को कैसे हराएगा, ये सब आपको इस एनिमे में देखने को मिलेगा। ये एनिमे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में क्रंची रोल पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 पर है मॉब साइको। दोस्तों जब इस एनिमे का ट्रेलर मैंने देखा था तो ये मुझे बहुत बकवास लगा था, शायद इसके ग्राफिक्स के कारण। बट भाई जब इस एनिमे को देखा मैंने तो जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। इस एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है मॉब नाम के बच्चे पर, एक सिंपल और शाय स्कूल बॉय जिसके अंदर छुपी एक एक्सप्लोसिव साइकिक पावर, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं करता क्योंकि उसका मानना है असली स्ट्रेंथ दिल से आती है, ना कि साइकिक पावर से। लेकिन जब उसके इमोशन 100% पर पहुंच जाते हैं तो भाई ये सबका बाप बन जाता है और जो उसके रास्ते में आता है ये उन्हें तबाह कर देता है। ये एनिमे आपको हिंदी लैंग्वेज में MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक सीजन के लिए। बाकी सीजन आपको नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश सब में। नंबर 1 पर है क्लासरूम ऑफ द एलाइट। दोस्तों अगर आपको ऐसा एनिमी पसंद है जहां दिखावा कुछ और होता है और असली गेम कुछ और चल रहा होता है, तो ये वो साइकोलॉजिकल एनिमी है जो आपके लिए परफेक्ट है। कहानी सेट है एक एलाइट स्कूल में, जहां स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि हर सिचुएशन में सर्वाइव करना सिखाया जाता है। हर स्टूडेंट्स को मिलते हैं यहाँ पॉइंट्स जिनसे उनकी लाइफस्टाइल, फैसिलिटीज और इवन उनकी रैंक भी डिसाइड होती है। लेकिन यहाँ सिर्फ इंटेलिजेंस या एकेडमिक्स से काम नहीं चलता, यहाँ हर इंसान को अपना मास्क पहनना पड़ता है, जहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे छुपी होती है एक चाल और दोस्ती के पीछे एक गेम और बीच में एक मिस्टीरियस लड़का जो हमेशा बैकग्राउंड में रहता है, लेकिन हर मूव उसके अकॉर्डिंग होता है। अब वो ये सब कैसे करता है उसके लिए आपको ये एनिमी देखना पड़ेगा। ये एनिमी आपको हिंदी लैंग्वेज में MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक सीजन के लिए। बाकी सीजन आपको इंग्लिश डब और सब में देखने को मिल जाएंगे नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हाई स्कूल की रैंकिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो स्क्रीन पे दिख रहे 2024 के बेस्ट एनिमी और 2025 के अपकमिंग एनिमी को जरूर ट्राई करें। बाकी आपका फेवरेट एनिमी हाई स्कूल में कौन सा था कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।